अगर कोई पार्टी एक भांट के पीछे खड़ी हो जाए और एक पूरे समुदाय के अपमान पर, उसके सेंटिमेंट के विरुद्ध खड़ी हो जाए, तो हम बुद्धि की बलिहारी है। ये कथित समाजवादी जो समीकरण की बात दोहराते हैं, उसी सदन में विरोध क्यों नहीं हुआ? और इनके नियत में खोट था। 81 की कविता है तो 81 की कविता 2023 में कहां से आ गई? और बिल था महिला बिल, उसके पास होने का सवाल था। किसी ने उनके बयान को वो भी नहीं किया है। पार्टी के शीर्ष नेता की बात कर रहा हूँ, लालू हो या राबड़ी। मैं किसी नेता से आनंद मोहन मंत्री पद को लात मार के, चंद्रशेखर जी के कोटे से आ रहे थे हम, मंत्री पद को लात मार के आपके सवाल पर खड़ा हुआ। मुझे भी उम्मीद थी एक भांट के खिलाफ प्रबुद्ध समाज हमारा साथ देगा। आनंद मोहन, अगर हम किसी के साथ आए हैं तो हम राजनीतिक तौर पर भिखमंगा नहीं है। हमको आप एक सीट पर, 2 सीट पर टिकट देके सपोर्ट कीजिएगा तो हम 241, 242 सीट पर, 43 सीट पर सपोर्ट करते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर मनोज झा ने जो बयान दिया राज्यसभा के अंदर, या फिर जो कविता उन्होंने कही, उसको लेकर आरजेडी इस वक्त मनोज झा के समर्थन में ही खड़ी दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आनंद मोहन जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को जो है वो अब बड़ा बना दिया है। आनंद मोहन जी, आपने कल भी इसको लेकर बयान दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मनोज झा के समर्थन में पार्टी खड़ी है, क्या कहेंगे? पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पार्टी एक भांट के पीछे खड़ी हो जाए और एक पूरे समुदाय के अपमान पर, उसके सेंटिमेंट के विरुद्ध खड़ी हो जाए, तो हम बुद्धि की बलिहारी है। आपको मैं एक बात बताऊं कि भारत की आज़ादी के ये अमृत महोत्सव है। लोकतंत्र की स्थापना के भी 75 साल हो गए। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो धर्मनिरपेक्ष है और जो समाजवादी गणराज्य है, उसमें किसी व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर किसी प्रतिनिधि को किसी धर्म या किसी जाति पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले दिनों नए सदन में हम सब ने सोचा था कि एक नई बात होगी, नया इतिहास रचा जाएगा, एक नया माहौल होगा। नए सदन में बीजेपी के एक सांसद ने एक पूरे समुदाय को कटुआ कहा, गद्दार कहा और उसके साथ साथ कहा आतंकवादी। जिसको आप आतंकवादी कह रहे हैं, आपका इतिहास नहीं जानते हैं। जिसने बोला उनका इतिहास मैं नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इस मुल्क की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। फिर जब दूसरी बार गांधी निकले तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ अब्दुल कयूम अंसारी, ऐसी ऐसी शख्सियतें राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट रहे, प्रमुख भूमिका में रहे। मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के इस दोनों खंड में 57 और 42 के बीच में भी कुछ क्रांतियां हुई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त के साथ साथ एक और नौजवान था, उसका नाम था अशफाकुल्ला खान। मुल्क जब आज़ाद हो गया, फिर इसके बॉर्डर की हिफाजत के लिए एक नौजवान निकला और उसका नाम था कैप्टन हमीद,
जिसने अजय टैंक पेटेंट टैंक को तोड़ा दर्जनों की संख्या में, अपनी शहादत दी। आप इस पूरे बलिदानी कौम को गद्दार कहिए, आप उसको आतंकवादी कहिए, आप उसको कटुआ करके लज्जित कीजिए, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और फिर ये कथित समाजवादी जो समीकरण की बात दोहराते हैं, उसी सदन में विरोध क्यों नहीं हुआ? और इनके नियत में खोट था, इसलिए ये विरोध में नहीं गए, इसलिए कि इनको कहना था ठाकुर को मारो। ये वो एक धर्म विशेष पर टिप्पणी थी निंदनीय, और ये एक जाति विशेष पर टिप्पणी थी। मैं आपको बताऊं कि इसकी इजाजत किसने दे दी? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जनतंत्र में, गणराज्य में इसकी इजाजत कौन दे दिया? कैसे ये दस्तावेज में दर्ज हो गया? कैसे सदन की कार्रवाई में शामिल हो गया? मेरा विरोध वहां है, हम किसी भाट के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं। ये सवाल ये भी उठता है ना कि उन्होंने अपने खुद से बयान दिया है या उनको ये बयान दिलवाया गया है राज्यसभा के? अब वो देखिए, आप नेपथ्य की बात, आपका काम है खोजना। हमने देखा कि जो बयान दिया हम उसको पकड़ेंगे। बयान किसने दिया? और हमको समझाया जा रहा है प्रतीकात्मक कविता थी, ये एक सिंबल माना गया। हम कवि हैं, 6 दिन के बाद आप साहित्यकार हैं। 6 दिन के बाद आप क्यों जगह ये भी बताया जा रहा है? अब 6 दिन के बाद क्यों? हम अगर रहते, आप उनको कहिए जो ये सवाल करते हैं ये, कि मैं बिहार में नहीं था, सारे लोग जानते हैं। 21 तारीख से 23 तारीख को मेरी लाखों की सभा हुई थी उदयपुर में, मेवाड़ में, और मैं हल्दी घाटी, कुंभल लगा दो उसको, कुंभलगढ़, ये सब घूम रहा था। अचानक हमको एक क्लिप आया उड़ता हुआ, और फिर चेतन ने भिजवाया कि इस तरह से पापा सदन में आज ये बात हुई। दोनों बात पर, जो आतंकवादी कहा गया वो भी, और जो ठाकुर को मारो ये भी। अब कविता लोग समझा रहे हैं कि वाल्मीकि जी की कविता है, 81 की कविता है, तो 81 की कविता 2023 में कहाँ से आ गई? और बिल था महिला बिल, उसके पेश होने, पास होने का सवाल था, उसमें संशोधन, परिवर्तन का सवाल था। तो आप उसमें ठाकुर का कुआं कहाँ से ले आए? संदर्भ से अलग ये पूर्वाग्रह से ग्रसित विकृत मानसिकता का द्योतक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उन्होंने माफी तक भी नहीं मांगी है, उनसे बहुत लोगों ने कहा माफी मांगी। एक बात बताइए, कुछ लोग हमको प्रबुद्ध लोग समझाते हैं कि एक प्रतीक है, सिंबल है, कहने का अर्थ ये नहीं था, कहने का अर्थ नहीं। ये वाल्मीकि उनकी कविता नहीं थी। आप कविता उधार की लाए, कविता तो हम भी करते हैं, हम भी कम्युनिटी विशेष पर कविता कर दें, इतनी तिलमिलाहट होगी जो बिड़ने लग जाएगा। हमको भी आता है कविता करने, तो हम रुके हुए हैं, हम देख रहे हैं तमस्वीन। जो लोग कहते हैं प्रतीकात्मक कविता है, उनको कहिए कि अगर कहेगा सदन में इस जादव को मारो, अपने अंदर के शूद्र को मारो, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, कितने लोग बर्दाश्त करेंगे? अगर मैं बोल देता कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, कितने पंडित जी बर्दाश्त करते? मैं डंके के चोट पर आंख में आंख मिला के कहना चाहता हूँ। हंगामा हो जाता उसी वक्त। ये कविता का अंश है, ढूंढ के लाइए। मैं चुनौती देता हूं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये ठाकुर संसद में बैठा हुआ है, ये ठाकुर न्यायपालिका में बैठा हुआ है। न्यायपालिका में कौन बैठा है? संसद में कौन बैठा है? प्रेस में कौन बैठा है? मुंह में उंगली डाल के बुलवाइए मत। किसी ने उनके बयान को वो भी नहीं किया है। वही पार्टी के शीर्ष नेता की बात कर रहा हूँ, लालू हो या राबड़ी। मैं किसी नेता से इसकी उम्मीद नहीं करता। मैं उससे उम्मीद करता हूं जो 85% प्रेस में है। जब तुम्हारे आपके इज्जत, आबरू, अस्मत, खेत खलिहान पर हमले हुए, आनंद मोहन इंतजार नहीं किया। रघुनाथ झा थे मंत्रिमंडल में,
रूपनारायण झा थे मंत्रिमंडल में, नेता अपोजिशन जिसका कर्तव्य था मधेपुरा पहुंचना, वो थे पंडित जगन्नाथ मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। कोई झांका नहीं। आनंद मोहन मंत्री पद को लात मार के, चंद्रशेखर जी के कोटे से आ रहे थे हम, मंत्री पद को लात मार के आपके सवाल पर खड़ा हुआ। मुझे भी उम्मीद थी एक भाट के खिलाफ प्रबुद्ध समाज हमारा साथ देगा, साथ मिल रहा है। इस सवाल पर खड़ा होगा। अगर खड़ा नहीं होगा तो इतिहास कभी माफी नहीं देगा। लालू को माफी मांगनी चाहिए थी उनके सांसद के इस बयान को लेकर, आपको लगता है? लालू जी से तो हम नहीं कहे माफी मांगने के। पार्टी के ही सांसद हैं। आप इसको घुमाइए मत। जानना चाह रहा हूं मैं, पार्टी का वरिष्ठ नेता है वो। नहीं, आप इसको घुमाइए मत। मैं किसी पार्टी, किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मैं एक भाट के खिलाफ हूं। नेतागिरी और भाटगिरी में बहुत अंतर है। एक भाट, एक चारण कभी नेता नहीं हो सकता, और जो 5 वोट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं लड़ के देखा हूं वहां। लवली आनंद आरजेडी की उम्मीदवार थी, जो अपने गांव में 5 वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो किसी पार्टी के लिए लायबिलिटी होता है। आनंद मोहन अगर हम किसी के साथ आए हैं तो हम राजनीतिक तौर पर भिखमंगा नहीं है। हमको आप 1 सीट पर, 2 सीट पर टिकट देके सपोर्ट कीजिएगा तो हम 241, 242 सीट पर, 43 सीट पर सपोर्ट करते हैं। अगर 1 लोकसभा पर आप हमको समर्थन करते हैं, 40 लोकसभा पर हम समर्थन करते हैं। और इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते कि कौन पार्टी किसके साथ खड़ा है। हम अगर अन्याय के खिलाफ, दूसरों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो अपने समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हर वक्त मरते दम तक खड़े रहेंगे। मनोज झा को माफी मांगनी चाहिए या नहीं अपने इस बयान के लिए? और संसद से ये माफी कौन मांगता है? जो बड़ा होता है। ये बड़े हैं। गांधी बार बार माफी मांगा है, जयप्रकाश माफी मांगा है, बुद्ध अपनी गलतियों को सुधार के बड़ा बना है। थेथर और हेहर लोग माफी मांगता है। तो फिर अब हम औकात बताएंगे मनोज झा को। अब फिर व्यक्तिगत आप ले आते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए उस समाज की बात करें। क्यों आप एक कीड़ा मकोड़ा के पीछे पड़े हुए हैं? हमारे मुंह से क्यों उसका नाम? ये फिटकिड़ी झा है। ये नहीं जात चाहता। ये बीजेपी का एजेंट है। आने वाला समय बताएगा। हम इनके बड़े पिताजी को जानते हैं। बहुत भारी समाजवादी थे। समाजवाद का झोला लेके घूमते थे। प्रखर समाजवादी कहलाते थे। समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से एमएलए बने। चलती आ गई कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की, तुरंत झोला पटका समाजवाद का और ज्वाइन कर लिया कांग्रेस और मंत्री रहा कई दफे। और अंत में यही आनंद मोहन बेडिंग पैक करवाया राजनीति से। हम वहां से जानते हैं इनको। जब हम ब्राह्मणों के इज्जत आबरू के सवाल पर लड़ रहे थे, यह हाफ पेंट पहन के सहरसा के गलियों में वो कंचा खेल रहा था ना, जानते हैं। सदन में आप भी रह चुके हैं आनंद मोहन जी, अगर आपके सामने ये हुआ होता, आप उस वक्त सदन में होते, पतलून गीली हो जाती। कैसे रिएक्ट करते? आनंद मोहन अगर बैठे रहते ना, सिर्फ हिमाकत नहीं थी, पतलून गीली हो जाती कुछ बोलने के पहले। मेरा इतिहास है, आजादी के बाद पहली बार राजनारायण जी का मार्शल आउट हुआ था और दूसरी बार सदन के अंदर आनंद मोहन का मार्शल आउट हुआ था इसी महिला बिल के सवाल पर। जब मार्शल आउट के दौरान हमारे हाथ कटे थे, हमारे सर में शीशे गथे थे और लवली आनंद आधी आबादी को आधा हक दो, महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद कहते हुए विशेष दर्शक दीर्घा से
भगत सिंह के बाद जैसे भगत सिंह ने नारेबाजी की थी, पर्चेबाजी की थी और बम फेंका था, लवली आनंद नारेबाजी करते, पर्चीबाजी करते, दूसरी बार गिरफ्तार हुई, 24 घंटे की सजा हुई, महिला सांसदों के पहल पर 8 बजे रात में बाहर आई, 10:30 बजे गिरफ्तार हुई, 8 बजे रात में बाहर आई, सजा काट के बाहर आई। लोग महिला बिल पर पक्ष विपक्ष में भाषण करते हैं, आनंद मोहन का खून बहा है सदन के अंदर और लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है। आपके सामने ये कविता अगर कही गई होती तो फिर क्या, मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या जानना चाहते हैं, मैं जान रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ, उसको आप चला दीजिए। मतलब वो बोलते ही नहीं, अगर आपकी वहाँ उपस्थिति होती तो बोलने की हिम्मत ही नहीं। हम जानते हैं। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। हिमाकत किसी की नहीं थी कि एक समुदाय को अपमानित करके चला जाए, और जो तर्क देते हैं प्रतीकात्मक कविता, उनको कहिए वाल्मीकि की कविता में कहाँ है अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ठाकुर सदन में बैठा है, ठाकुर न्यायपालिका में बैठा है, ठाकुर खेत में बैठा है, खाली कहाँ है, कहाँ जाके वो खत्म किया वो हम जानते हैं, हम भी कवि हैं। एक बोल कौन रहा था, पूर्वाग्रह से ग्रसित एक छली, एक प्रपंची राजनेता के कुत्सित विचार बोल रहे थे सर चढ़ के, जो चाहता है कि मार्शल कम्युनिटियां एक न हो और राजनीति की रोटी दिल्ली तक से की जाए। वो आते हैं ऐसी पार्टी से जो अपने आप को A to Z की पार्टी कहती है। A to Z की पार्टी, जिसने कहा, इसी व्यक्ति ने भट्ठा बैठा दिया। एक बार 4-5 वोट से आरजेडी की सरकार बनते बनते रुक गई। तब मैं, जब लवली आनंद खड़ी थी सहरसा से, मुझको उठा करके एक साजिश के तहत कैंप सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। जिस दिन से मैं जेल में गया भागलपुर, उसी दिन से मैंने अन्न जल छोड़ दिया। आप अखबार और मीडिया के लोग लिखते थे आज आनंद मोहन का दूसरा दिन अनशन का, आज तीसरा दिन, आज 9वां दिन, आज 11वां दिन, आज 15वां दिन। एक माहौल क्रिएट हुआ कि आनंद मोहन को मारना चाहती है तत्कालीन सरकार। एक माहौल बना जिसका लाभ 5वें चरण तक महागठबंधन को मिला। लेकिन तब यही स्क्रिप्ट राइटर राजपूतों के गढ़ में औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर के बीच में डेहरी ऑनसन में एक स्क्रिप्ट तैयार करके दिया बाबू साहब का। ये आया बाबू साहब पर बयान और 5 वोट से सरकार बनते बनते रह गई। सब हम लोग का किया कराया फुस हो गया। ये वही स्क्रिप्ट राइटर है। तो दूसरी बार इधर से कहा था A to Z की पार्टी। उदाहरण आपका भी दिया जाता था कि राज्यसभा हम किसको भेजे, बड़ी गर्व से लोग उदाहरण देते थे। लेकिन आपकी नियत, आपने कहा कि सवर्ण हमारे मतदाता नहीं है। ये ऐसे सलाहकार जहां रहेंगे। तेजस्वी भट्टा बैठा रहे हैं पार्टी का क्या? तेजस्वी भट्टा बैठा रहे हैं पार्टी। तेजस्वी की बात हम नहीं कर रहे हैं, मनोज झा जैसे सलाहकार। हम जो जिसके तरफ कह रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप ला रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव। भाई तो चाहवे नहीं करता है कि तेजस्वी यादव और चेतन आनंद एक साथ आए। ये नहीं चाहता कि लालू यादव आनंद मोहन एक साथ आए। इनकी दाल कैसे गलेगी? एक आखिरी सवाल है, इसका जवाब जरूर चाहूंगा, उसका फिर खत्म करेंगे। शक्ति यादव जो है प्रवक्ता है आरजेडी के। हाँ मैं जानता हूँ आपकी क्या कहेंगे, लेकिन के सवालों का वो जवाब जब नहीं दिया। सवाल हम अपने लायक लोगों का दें। वो जब कहते हैं कि आनंद मोहन आज सांस ले रहे हैं तो ये हम लोग की बदौलत है, या चेतन आनंद हमारी बड़ी बदौलत। कृपा है हमारी, 16 साल काट लिए इन्हीं के आशीर्वाद से। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो ऐसे बयान देते किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हर भौंकने वाले का जवाब नहीं दिया जाता है। हैं? शुक्रिया। तो ये थे आनंद मोहन, काफी कह सकते हैं कि नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं नाराज नहीं है जी, चलिए नाराज नहीं है, लेकिन एकदम खुश है, नाराज नहीं है। और ये
किसी राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। आप इस बात को सुन लीजिए, ये एक व्यक्ति विशेष, मैंने कहा कि जो भांटगिरी करते हैं, नेतागिरी नहीं करते हैं। एक ही क्वालिटी है भांटगिरी करना, भांटगिरी करके यहाँ तक आना, उसके कुत्सित मानसिकता के खिलाफ है। लोकतंत्र का जो तकाजा है, धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति में, समाजवादी लोकतंत्र में आप किसी जाति और धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं इसलिए कि आज़ादी और लोकतंत्र में हमारे पुरखों का योगदान है, बाकी लोगों का है या नहीं मैं नहीं जानता। चलिए, शुक्रिया। तो आनंद मोहन बात कर रहे थे हमसे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मनोज झा ने वो बयान दिया था, हालांकि ये भी मानते हैं कि वो इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन इसको लेकर आनंद मोहन जो है वो काफ़ी आक्रोशित और नाराज नजर जरूर आ रहे हैं। रोहित सिंह, पटना।